कपिल पाटीदार नलखेड़ा मध्य प्रदेश से हैं। इम्पेटस गुरुकुल के मार्गदर्शन में निमसेट 2026 की ऑल इंडिया रैंकिंग में इन्होंने 47वां स्थान अर्जित किया है। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, कपिल पाटीदार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 47 है, जो कि मध्य प्रदेश से ही है और उन्होंने ये रैंक 47 फाइनल ईयर के साथ अचीव किए। तो कपिल, सबसे पहले तो इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो कपिल जो है वो क्लासरूम स्टूडेंट थे, इन्होंने पूरे साल पढ़ाई की, फाइनल ईयर का एग्जाम भी दिया। इनफैक्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि 6 जून को निमसेट का पेपर था, 5 जून को भी फाइनल का एग्जाम था, 8 जून को भी था। तो कपिल, पहले तो ये बताओ कि आपने आपकी सक्सेस जर्नी क्या, कब सोचा आपने एमसीए, फिर पेपर के बारे में भी बात करेंगे। एमसीए का तो मतलब बहुत पहले से सोच लिया था। मैं जेई करने गया था, फिर जेई का कुछ मुझसे 2-3 महीने में पता चल गया कि ये तो कुछ नहीं होगा इसमें। फिर आ गया, फिर पता चला कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। तो 12th के बाद सोचा कि एमसीए सही है, मैथ्स वेथ्स से थोड़ा ठीक था मतलब, तो एमसीए करने आया। तो एमसीए में फिर यहाँ कोचिंग में, यहाँ तो नहीं, इंदौर गया था पहले मैं, फिर वहाँ भी गया, फिर यहाँ आया तो यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगा। फिर आपसे बात की मैंने, तो आपसे बात करके फिर अच्छा लगा, तो फिर ऑनलाइन ज्वाइन किया, 5-6 महीने ऑनलाइन की। वहाँ मतलब बस क्लास ही करता था, ज़्यादा कुछ करता नहीं था ऑनलाइन में। उतनी सिंसियरली घर पे पढ़ाई नहीं हो रही थी। हाँ, बस एक क्लास कर लेता था और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ ऑफलाइन ज्वाइन की, अवार्ड फंक्शन में आया था तभी ऑफलाइन ज्वाइन की थी, तो अवार्ड फंक्शन से बहुत वो मोटिवेशन मिला था एक। फिर यहाँ के ऑफलाइन ज्वाइन की, तो वो फिर टेस्ट वेस्ट देते गया, अच्छी रैंक आती गई टेस्ट में, फिर चलता गया अच्छा। देखो कपिल, आपने भी एक बात बोली कि आपने जेई की तैयारी की थी, पर 3 महीने में समझ में आ गया नहीं हो सकता। पर जेई की तैयारी जब हम करते हैं तो हम आईआईटी या एनआईटी के लिए करते हैं, पर ये एक दूसरी लूप लाइन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। निमसेट के थ्रू भी हम एनआईटी में, मतलब जो सपना वहाँ पूरा नहीं हुआ था वो आज यहाँ पूरा होता हुआ अपने को क्लियरली दिख रहा है ना। एक बात। दूसरी बात कि आपने क्योंकि ऑनलाइन में पढ़ाई की पर उतना मज़ा नहीं आया, मतलब उतने डिसिप्लिन नहीं कर रहे थे। फिर जब भोपाल आए तो भोपाल क्लासरूम का क्या एक्सपीरियंस रहा? क्लासरूम का एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा था, मतलब दोस्त भी बहुत सारे रहते थे, अगर डाउट भी आते थे तो कभी इधर उधर से किसी से पूछ लो, आप भी बता देते थे डाउट, ऑफिस में आके आपसे पूछ सकते थे डाउट वाउट। और टेस्ट वेस्ट में फिर आप चाय की चर्चा भी होती थी संडे को, चाय पे चर्चा, हाँ। वो भी सब सही था। अच्छा ये बताओ कपिल, जब आपका ये फाइनल ईयर का एग्ज़ाम आया और आपको फाइनल ईयर का टाइम टेबल मिला, तो उसमें एक चीज़ दिखी आपको कि 5 जून को भी एग्ज़ाम देना, 8 जून को भी देना, बीच में निमसेट है, तो उसको कैसे हैंडल किया? वो तो सर कुछ नहीं, 5 सेम दिए थे तो पता ही था कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो हो ही जाएंगे। वो भी ऐसे ही दिए थे कि एक दिन पहले ही पढ़ के दिए थे, तो ये भी एक दिन पहले भी नहीं पढ़ा इसमें, तो दे दिया बस। तो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के नाम पर अपना 1 साल अननेसेसरी ख़राब कर लेते हैं, या फिर उनको लगता है कि चलो अगर बच्चा समय रहते हुए जुड़ जाए तो डेफिनेटली उसकी रैंक अच्छी आ सकती है, डिपेंड करता है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हो? कॉलेज की तो कुछ टेंशन वेंशन लेनी नहीं है, सेकेंड ईयर या किसी में भी हो। और यही है कि कंसिस्टेंसी रखो, बस रोज आओ, एक दिन भी मत छोड़ो। अगर एक दिन भी छूटा तो 2-3 दिन लगते हैं उसको कवर करने में, अगर 5-6 दिन छूट गया तो फिर 15-20 दिन वो छूट ही जाता है, कोई सा टॉपिक अगर छूट गया तो यही है कि कुछ छोड़ो मत, बैकलॉग मत होने दो, और हो गया तो फिर वो कवर। एक बार बैकलॉग हो जाए तो कवर नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब इस बार निमसेट का पेपर देने गए तो अनएक्सपेक्टेड पेपर था, तो पेपर देते समय क्या दिमाग में चल रहा था, कैसे हैंडल किया, और पेपर के बाद क्या लग रहा था? फिर जब इतनी अच्छी 2 डिजिट रैंक है, 47 रैंक है, ऑब्वियसली त्रिची भी मिलेगा, तो क्या लग रहा था? ये तो सर आपने पहले ही बोल दिया था कि कुछ सोचना तो है नहीं, तो कुछ सोचा तो था ही नहीं। बाकी पता ही था कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में यहाँ अच्छे नंबर आते थे तो कॉन्फिडेंस तो था ही सही, तो उससे बस हो गया। जो हमने 31 मॉक लिए थे या टेस्ट पेपर दिए थे, उसमें बहुत बार स्कोर डाउन होता था, हाँ होता था। है ना। तो उसको कैसे हैंडल करते थे? क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है, बच्चे ये जानना चाहते हैं जब स्कोर कम हो जाए तो हमारे को कैसे माइंड सेट करना है, क्या चीज़ें हैं जिन पे ध्यान रखना है। तो सर स्कोर डाउन होता था तो उसी अगले टेस्ट में फिर अप हो जाता था, और आपके पास आते ही थे टेस्ट दिखाने हर बार, तो आप बोलते ही थे कि ये तो होता रहता है, सबको होता है, और सबको ही होता था, मेरे साथ वाले को भी, तो सबको होता था, तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। गुड। तो ये बताओ कि जो जूनियर्स हैं उनको आपने अभी बोला कि कंसिस्टेंसी पे ध्यान रखना है, पेपर्स प्रॉपर देना है, पढ़ाई करनी है, पर ऐसी क्या चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो मोबाइल तो आपने ही बोला था कि मोबाइल तो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है।
बिल्कुल सच बात है। और एक दिन भी कोचिंग मिस मत करो। अगर मतलब कॉलेज की एग्ज़ाम है तो वो बात अलग है कि कुछ है तो, पर कॉलेज की एग्ज़ाम में भी हम तो जैसे आज एग्ज़ाम है तो आज ही आते थे और फिर शाम को पेपर शाम देने को भी आए। चले जाते थे। बिल्कुल सच बात है। तो हमने एक दिन भी कोचिंग तो मिस नहीं की भोपाल में रह के, तो मतलब ये बिल्कुल सही है कि कपिल ने जो बात बोली कि ये कुछ बच्चे ऐसे थे, इन लोगों का एक ग्रुप था जो कि एक रूम में फिक्स, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह में आया तो ना दिखे, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को जब मैं जा रहा हूँ तो नहीं मिले। ये इवन कॉलेज के पेपर वाले दिन भी नहीं छोड़ा, और ये कंसिस्टेंसी ही है जिसने रिजल्ट को कन्वर्ट किया यस और इतनी अच्छी रैंक को कन्वर्ट किया। तो सारा खेल इस बात का कि आप कितने कमिटमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आपने ड्रॉप लिया है नहीं लिया वो मैटर नहीं करता, मैटर कि आपका कमिटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग। यस सर। तो कपिल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब एनआईटी में जाके भी देखो एक सफलता मिल गई ना, पेपर देख के आपको भले ही नहीं लगा, पर आज आपको समझ में आ रहा है कि जैसा पेपर होगा या जैसी कंडीशन होगी वैसी हमें सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आप जो एनआईटी में जाके या आगे भी जब कोई टफ कंडीशन आए तो इस वाले समय को याद करना और अच्छा परफॉर्म करना। यस सर, थैंक यू। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।